प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको जय मसीह की डेली डिवोशन में आपका स्वागत है। आज का पाठ परिवार का आशीर्वाद, भजन संहिता 127, 3-5। संतान यहोवा की ओर से मिली हुई विरासत है, गर्भ का फल उसका प्रतिफल है। जैसे वीर के हाथ में तीर होते हैं, वैसे ही जवानी के पुत्र होते हैं। वह पुरुष धन्य है जो अपने तरकस को इनसे भरा हुआ रखता है। भक्ति विचार। परिवार परमेश्वर का हमारे लिए सबसे अनमोल उपहार है। सृष्टि की शुरुआत से ही परमेश्वर ने मनुष्यों को परिवार के रूप में साथ रखा। बाइबल में परिवार को आशीर्वादों का स्रोत, प्रेम और विश्वास का आधार बताया गया है। भजन संहिता 127, 3-5 हमें याद दिलाता है कि परिवार, विशेषकर संतान, परमेश्वर की ओर से एक आशीर्वाद है। उन्हें विरासत और प्रतिफल कहा गया है, जो उनके महत्व और मूल्य को दर्शाते हैं। जैसे योद्धा के हाथ में तीर होते हैं, वैसे ही परिवार में संतानों का होना हमें शक्ति और आनंद प्रदान करता है और परमेश्वर के प्रेम का संदेश पीढ़ियों तक पहुंचाता है। इस संसार में कई विचलित करने वाली चीजें और चुनौतियां हैं, जिसके चलते हम अक्सर परिवार के आशीर्वाद को नजरअंदाज कर देते हैं। हम परिवार के सदस्यों को अनदेखा कर सकते हैं, व्यक्तिगत उपलब्धियों पर अधिक ध्यान दे सकते हैं या दैनिक चिंताओं में खो सकते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बार बार याद दिलाता है कि हमें अपने परिवार को संजोना चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए और उसमें निवेश करना चाहिए। जैसे परमेश्वर हमें महत्व देते हैं, वैसे ही वे हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम अपने परिवार के हर सदस्य से प्रेम और आदर करें। परिवार केवल रक्त संबंध नहीं है, यह प्रेम, आदर और देखभाल का एक सामुदायिक ढांचा है। यहाँ तक कि यीशु ने भी आत्मिक परिवार के महत्व को समझाया। जब उनके अनुयायियों ने बताया कि उनकी माँ और भाई उनसे मिलने आए हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया, जो कोई परमेश्वर की इच्छा पूरी करता है, वही मेरा भाई, बहन और माँ है। मरकुस 3:35। इस प्रकार यीशु ने यह दर्शाया कि सच्चे पारिवारिक संबंध विश्वास, प्रेम और परमेश्वर के प्रति समर्पण के आधार पर और भी मजबूत बनते हैं। जब हम परमेश्वर के साथ अपने संबंध को प्राथमिकता देते हैं, तो यह हमें अपने परिवार के सदस्यों के और भी करीब लाता है। चिंतन। परिवार वह स्थान है जहां हम बढ़ते हैं, सीखते हैं और एक दूसरे का समर्थन करते हैं। हमारे माता पिता, भाई बहन, बच्चे और जीवन साथी हमें धैर्य सिखाते हैं और प्रेम, दया और क्षमा जैसे आत्मिक गुणों को विकसित करने में मदद करते हैं। एक ऐसा परिवार जो परमेश्वर के प्रेम में स्थिर होता है, वह चुनौतियों के समय में स्थिरता और सांत्वना का स्रोत बन जाता है। नीतिवचन 22:6 में माता पिता को यह सलाह दी गई है कि बालक को उसकी चाल पर आरंभ से ही प्रशिक्षित कर, तब वह वृद्धावस्था में भी उससे नहीं हटेगा। यह हमें सिखाता है कि एक धर्मपरायण नींव हमारे बच्चों के जीवन में जीवन भर बनी रहती है। आज हम परमेश्वर को उनके द्वारा दिए गए परिवार के उपहार के लिए धन्यवाद कहें। उनसे प्रार्थना करें कि वे हमारे परिवार में प्रेम और शांति बनाए रखें और हमारे बच्चों और परिवार के सभी सदस्यों को उनके प्रेम और विश्वास में विकसित होने में मदद करें। परिवार हमेशा परिपूर्ण नहीं हो सकता है, लेकिन परमेश्वर को केंद्र में रखने से यह आशीर्वाद और परमेश्वर के प्रेम का एक सजीव प्रमाण बन सकता है। प्रार्थना। हे परमेश्वर, परिवार के इस अनमोल उपहार के लिए धन्यवाद। हमें सिखाएं कि हम एक दूसरे से प्रेम और धैर्य के साथ व्यवहार करें और अपने परिवार के जीवन को आपके सम्मान में जिएं। हमारे घरों में शांति, आनंद और एकता बनाए रखें। हमारे परिवार को एकजुट करने और विश्वास में बढ़ने के लिए हमें मार्गदर्शन दें। यीशु के नाम में आमीन। चिंतन प्रश्न। आप आज अपने परिवार के सदस्यों के प्रति प्रेम और आभार कैसे व्यक्त कर सकते हैं? क्या कदम उठा सकते हैं जिससे आपका परिवार मसीह में और मजबूत हो?